युवा कांग्रेस के साथियों के द्वारा केंद्र सरकार की जो मोदी सरकार है उसका पुतला फूंका गया, क्योंकि पूरा देश जान रहा है कि किस प्रकार से लोकतंत्र का गला दबा के, संविधान का गला घोट कर हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे उदय भाई जी को गिरफ्तार जो दिल्ली पुलिस के द्वारा किया गया, क्योंकि उनका गुनाह क्या था कि वो इस देश के युवाओं के लिए, इस देश के किसानों के लिए, इस देश के जो प्रणाली है उसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे। और आप सभी जानते हैं कि एआई सुमित का बहुत बड़ा जो एक वर्ल्ड वाइड जो कॉन्फ्रेंस जो दिल्ली में कुछ दिनों पहले रखी गई हुई थी, जिसमें कि हमारे देश को शर्मसार होना पड़ा, जो कि युवा कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकती, क्योंकि ये देश हम लोगों का है। इस देश में हमारे कांग्रेसों जनों ने, महात्मा गांधी जी की विचारधारा का ये देश है, जिसमें कि त्याग देकर, बलिदान देकर आज ये देश आजाद हुआ है। लेकिन किस प्रकार से संविधान का गला घोटकर हमारे युवा साथियों की गिरफ्तारियां केंद्र सरकार के जो मोदी जी, प्रधानमंत्री जी के द्वारा के आदेशों के द्वारा हमारे युवा साथियों की गिरफ्तारियां की जा रही है। क्या हम आज इस लोकतांत्रिक देश के नागरिक नहीं है? और एआई सुमिट में जो शर्मसार इस देश को होना पड़ा, वो युवा कांग्रेस कतई भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, चाहे वो कहीं का भी मामला हो। आप सभी जानते हैं कि जो रोबोट जिसके ऊपर चर्चा हमने उधर दिल्ली में की गई थी कि एक रोबोट जो चाइना से ऑनलाइन इस देश ने मंगवाया था, हमारे देश ने मंगवाया था, और एक गलकोटिया यूनिवर्सिटी ने उसे प्रूफ किया कि ये भारतीयों के द्वारा उसको प्रूफ किया गया कि ये यहाँ पर बनवाया गया है। लेकिन चाइना ने उसी टाइम ट्वीट करके कहा कि ये हमारे द्वारा बनाया गया रोबोट है, आप इसे अपना क्यों कह रहे? तो इतने बड़े सम्मेलन में हमारे देश को शर्मसार होना पड़ा, जिसके लिए कि युवा कांग्रेस के साथियों ने सिर्फ और सिर्फ अपनी टी शर्टें उतारकर उधर छोटा सा एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट किया था, जो इस देश के संविधान और लोकतांत्रिक अधिकार में आता है। लेकिन उनका मुआवजा क्या करना पड़ा? उन पे देशद्रोह का इल्जाम लगाया गया, और जिसमें कि 3 गिरफ्तारियां हमारे युवा कांग्रेस के साथियों की हिमाचल प्रदेश में की गई, जो कि बिना किसी जानकारी के दिल्ली पुलिस हिमाचल में घुसती है और हमारे युवा साथियों को रातों रात गिरफ्तार करके वो दिल्ली की ओर ले जा रही थी। हम धन्यवाद करते हैं हिमाचल सरकार के मुख्यमंत्री का, सुखविंदर सिंह सुक्खू का, और हिमाचल पुलिस का, कि उन्हें उसी टाइम शोगी बैरिगेट के पास रोका गया, और जिस प्रकार से उन्हें हिमाचल में आना था उस प्रकार से नहीं आए, वो एक चोर की तरह आए और चोर की तरह यहां से जाने की उन्होंने कोशिश की। लेकिन उन्हें कानून का पूरा सबक जो हिमाचल प्रदेश पुलिस ने सिखाया कि किस प्रकार से आप अगर हिमाचल में आ रहे हैं तो आप वहां के लोकल मजिस्ट्रेट से एक दरख्वास्त करके आप यहाँ किस लिए आए हैं और क्या आपका मकसद है, उस मकसद को बिना बताए वो हमारे 3 युवा साथियों को हिमाचल से दिल्ली की ओर ले जा रहे थे। लेकिन हम संविधानिक कार्य प्रणाली में रहते हैं। मैं दिल्ली पुलिस और देश के प्रधानमंत्री को कहना चाहूंगा, लोकतंत्र प्रणाली में रहते हैं, जहां कि हमारे सभी जो यहाँ के हिमाचल हो चाहे देशवासियों को रहने का अधिकार है। और लगातार अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु जी की गिरफ्तारी अगर इन्होंने वापस नहीं की, तो युवा कांग्रेस इसी प्रकार से, जिस प्रकार से कुल्लू में आज मोदी जी का पुतला जला गया, इसी प्रकार से देश के हर एक जिले में, हर एक ब्लॉक में और हर एक कस्बे में इसी तरह इस केंद्र सरकार के पुतले को फूंका जाएगा। आज हम इस आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहते हैं। क्या 2010 में जब ओलंपिक्स हो रहे थे, हरियाणा के एक नेता ने ओलंपिक के बाहर पूरा नग्न प्रदर्शन करके वहां पर धरने पर बैठे थे, क्या वो देशद्रोह उनको नहीं दिखा? आज हमारे साथी युवाओं के लिए, इस देश के लिए लड़ रहे हैं, आज वो देशद्रोही कहला रहे हैं। ये हम बिल्कुल भी नहीं होने देंगे, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे हमारे देश की बात हो, हम इस देश को बिल्कुल भी शर्मसार नहीं होने देंगे। धन्यवाद।